जंगलों में छुपा एक ऐसा नाम जो फोर्स के लिए आज भी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है और अब उसी के नाम से जुड़ा एक और राज सामने आया है। बीजापुर और सुकमा के जंगलों में सुरक्षा बलों को एक सीक्रेट बंकर मिला है। ये बंकर किसी आम ठिकाने जैसा नहीं था, ये उस खतरनाक नक्सली हिड़मा का अड्डा था जिस पर 1 करोड़ का इनाम है। सालों से फोर्स जिसकी तलाश कर रही है वो हिड़मा इस बंकर में छिपता था, यहीं से हमलों की साजिशें रची जाती थी। अब यहाँ सवाल सिर्फ बंकर मिलने का नहीं है, सवाल ये है कि हिड़मा है कौन और क्यों ये नाम बस्तर के हर जंगल में खौफ की तरह गूंजता है। हिड़मा नाम छोटा है लेकिन बस्तर के जंगलों में इसका खौफ बड़ा है। सरकार ने इस नक्सली पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और ये सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि ये किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके प्लान से अब तक दर्जनों जवानों की जान जा चुकी है। माड़वी हिड़मा सुकमा जिले के पुवरती गांव का रहने वाला है। बहुत ही कम उम्र में ये नक्सल मूवमेंट से जुड़ गया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ी और जंगलों में बंदूक उठा ली। धीरे धीरे इसके अंदर की क्रूरता और चालाकी नक्सली संगठन को पसंद आने लगी। पहले एरिया कमेटी में, फिर डीवीसीएम और उसके बाद डीकेएस जेडसी जैसे बड़े कैडर का हिस्सा बना। यही नहीं, इसे नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी बनाया गया जो सबसे घातक दस्तों में गिना जाता है। इसका नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब इसने टेकलगुड़े में पुलिस पार्टी को एम्बुश में फंसाकर बड़ा हमला किया था। उस हमले में कई जवान शहीद हुए थे और तभी से हिड़मा की पहचान एक साइलेंट किलर की तरह होने लगी, जो खुद सामने नहीं आता लेकिन हर हमले की साजिश उसी के दिमाग से निकलती है। हिड़मा का नाम झीरम घाटी हमले के बाद सुर्खियों में भी आया था। 2013 में हुए इस घटना में कांग्रेस के काफिले पर हमला किया गया था जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता मारे गए थे। हिड़मा ने ही बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा पर 100 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। इसके अलावा बीजापुर में हुए कई बड़े हमलों में और 2017 के बुरकापाल में हुए नक्सल अटैक जैसे कई और हमलों में भी वो शामिल था, जिनमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। अब ये सिर्फ एक फील्ड ऑपरेटर नहीं रह गया है, पिछले साल इसे नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, यानी वो टीम जो पूरे देश के माओवादी नेटवर्क को कंट्रोल करती है। इसका सबसे बड़ा हथियार है जंगल और बंकर। ये जमीन के नीचे कंक्रीट के ऐसे बंकर बनवाता है जहां छिपकर मीटिंग होती है, हथियार बनते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। 18 अप्रैल की सुबह जुड़पल्ली कैंप से कोरबा 208 बटालियन की एक टीम ऑपरेशन पर निकली थी। पामेड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में जैसे ही जवानों ने कदम रखा, जमीन के अंदर कुछ अलग ही हलचल महसूस हुई। तलाश शुरू हुई और फिर मिला एक ऐसा बंकर जो नक्सलियों का अस्थायी अड्डा था। कंक्रीट से बना हुआ लगभग 20 बाय 8 फीट का बंकर। ये बंकर सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, ये एक पूरी ऑपरेशन यूनिट की तरह काम करता था। अंदर से बरामद हुए हैं सोलर पैनल, राशन, दवाइयां और नक्सलियों के इस्तेमाल का सामान। ये बात का साफ सबूत है कि यहीं से बैठकर हिड़मा जैसे नक्सली लीडर्स ने हमलों की साजिशें रची थी। 2026 तक पूरे इलाके को नक्सल मुक्त बनाने की प्लानिंग जोरों पर है। इस साल कई बंकर तबाह किए जा चुके हैं, दर्जनों डंपिंग जोन खत्म कर दिए गए हैं और कई गांवों को नक्सल फ्री घोषित भी किया जा चुका है। इस दबाव में नक्सली संगठन अब बार बार शांति वार्ता की बात भी करने लगे हैं। लीडर रुपेश ने तीसरा पर्चा जारी कर फोर्स से 1 महीने के ऑपरेशन रोकने की मांग की है। इतना सब होते हुए भी हिड़मा अब तक जिंदा है और जंगलों में छिपा हुआ है, इसलिए उस पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया है ताकि कोई उसे पकड़वाए या उसका सुराग दे सके। लेकिन अब फोर्स की प्लानिंग भी पहले से ज्यादा पक्की है। 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का मिशन जारी है। गांव-गांव में नक्सलियों के अड्डे खत्म किए जा रहे हैं, बंकर तोड़े जा रहे हैं, ठिकाने जलाए जा रहे हैं और हिड़मा की घेराबंदी हर दिन चौकन्नी होती जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।